नमस्कार, आप द फॉलोअप देख रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी सभी कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। लिहाजा विधायक अब जो कैंडिडेट हैं वो अपने मैदान में उतर चुके हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ अभी गंगा नारायण है। गंगा नारायण जी, क्या उम्मीद क्या है इस बार? सबसे पहले तो द फॉलोअप को दिल से धन्यवाद देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद देते हैं कि मधुपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में ये टिकट दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के हर एक वोटर को ये टिकट दिया गया। पहली बार ऐसा हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी मधुपुर विधानसभा शीर्ष नेतृत्व ने समझा कि वहाँ की जो आम लोग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके सम्मान के लिए टिकट दिया जाए। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि यहाँ मधुपुर विधानसभा में मैं नहीं लड़ रहा हूं, मधुपुर की हर एक जनता लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता लड़ रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के परिवार लड़ रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व ने आप पर एक बार फिर से भरोसा जताया, उम्मीद क्या लग रहा है? उम्मीद इस बार हम लोग मधुपुर विधानसभा से प्रचंड बहुमत से जीत कर करके प्रदेश के हाथों में मधुपुर विधानसभा से एक कमल हम लोग भी देंगे। 81 कमल में से एक कमल हम लोग भी मधुपुर विधानसभा देंगे और मधुपुर विधानसभा से प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत हासिल करेंगे। यहाँ की जनता देख रहे हैं कि गांव के गरीब, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे टोटो वाला हो, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो लेबर मजदूरी करता हो, सभी के मन में है कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे। और उन लोगों के मन में जो था, सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि मधुपुर में हमारा कमल हमें मिले, मधुपुर विधानसभा के गरीब का बेटा को मिले, और मिला। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के साथ, गरीबों के लिए, और जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को अपना पूरा परिवार मानता है, तो हम भी मधुपुर के जनता, उनके परिवार की दायित्व निभाएंगे और 81 विधानसभा में से एक मधुपुर विधानसभा को हम लोग कमल फूल खिलाएंगे। रोजगार को लेकर रोजगार को लेकर जो है वर्तमान सरकार जो है वो कहती है कि रोजगार को लेकर वो सीजीएल वगैरह, तो कहीं चोरी और चीटिंग की बात आती है। यदि आपकी सरकार बनती है और एज ए विधायक आप युवा के लिए क्या करेंगे? देखिए, ऐसे भी मैं यहाँ से 25,000 लोगों को रोजगार दिया हूँ, जहाँ पर मेरी ताकत है, जहाँ पे मेरा काम चलता है। तो यहाँ की युवाओं को महसूस करना चाहता हूँ कि यहाँ की युवाओं के लिए मैं उतना प्रयास तो जरूर करूँगा जो मैंने 35 साल प्रदेश में प्रयास किया, वही प्रयास मैं यहाँ करूँगा, ताकि वहाँ जो तकलीफ होता है, हमारे यहाँ से जो पलायन करते हैं और वहाँ किस तकलीफ में लोग रहते हैं, वो हमें पता है। हमारे तो पूरे कण कण में वो चीज़ भरा हुआ है। तो मैं पूरी प्रयास और पूरी युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ हम खड़ा हैं और मधुपुर विधानसभा का विधायक आप बनिएगा। आपको सब काम करना है, गंगा भैया निमित्त मात्र रहेगा, गंगा भैया रास्ता दिखाएगा, काम आप सभी को करना है। और यहाँ के युवाओं को ये पूर्ण विश्वास है कि गंगा भैया उनके साथ खड़े हैं। पिछले बार जो चुनाव हुआ था, मैंने देखा कि आप काफ़ी टक्कर आपने दिया था और जीत और हार का जो मार्जिन है वो ऐतिहासिक रहा। क्या इस बार भी वही टक्कर मिलेगी या फिर ऐतिहासिक जीत आपकी होगी? ऐतिहासिक जीत होगी। द फॉलोअप वाले आपको बता दूं कि मेरा जो पहला न्यूज़ मुझे जो खबर दिया था, द फॉलोअप वाले ही थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं द फॉलोअप वाले को कि मधुपुर विधानसभा 81 विधानसभा में से ऐसा विधानसभा रहेगा, इतना प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे, जो वापस आपको हम जरूर शुभकामनाएं, और आप मुझे शुभकामनाएं देंगे, मधुपुर विधानसभा की जनता को आप शुभकामनाएं देंगे, ऐसे हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। गंगा नारायण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गंगा नारायण सिंह जिंदाबाद। जनता के बीच पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर प्रमुखता से आप जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि 2019 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में ये जो अभी हेमंत बाबू का जो सरकार है, इस सरकार ने यहाँ युवाओं को जो सपना दिखाया था कि हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। कोरोना महामारी में जब मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दे करके लोगों को आश्वस्त किया था कि हम आपको प्लान करने नहीं देंगे, दूसरे स्टेट में नहीं जाने देंगे, अपने स्टेट में रोजगार देंगे, दिया जीरो। यहाँ के युवाओं को कहा कि अगर आपको
बेरोजगारी के भत्ता के नाम पे हम 5,000 और 7,000 देंगे, दिया उनके नाम पे 0। माताओं को बोला कि चूल्हा खर्चा देंगे आपको 2,000 रुपया पर मंथ, दिया 0। बोले बहनों को बोला था कि आपको एक सोने की सिक्का देंगे, एक पैसे का भी वो कहते हैं तांबे का भी पैसा नहीं दिया इसने, दिया 0। ये सरकार झूठ बोल के आई, इनका चिट्टा खुल गया झूठ का। आप देखे कि मुख्यमंत्री जी खुद ही जेल गए, इनके सहयोगी पार्टी कांग्रेस के मंत्री अभी भी जेल में है। IAS IPS के घर में करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की कैश जब्त हुए। तो ऐसे सरकार के बारे में हम क्या कह सकते हैं और हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये सरकार झारखंड और झारखंडियों को ठगने का काम किया है, बेवकूफ बनाने का काम किया है, युवाओं को उनका लाइफ बर्बाद करने का काम किया है। अभी आप देखें जो एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले, इससे पहले जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम का रिजल्ट क्या आया, तब तक तो बच्चों लोग की उम्र 5 साल और बढ़ गई। अभी करंट एग्जाम जो हुआ JPSC का, क्या स्थिति हुआ, फिर वापस पेपर लीक हुआ। इसने एक एग्जाम तक सही से नहीं करा पाए। ये हमारी निकम्मी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है, जो युवाओं को इन्होंने युवा अवस्था में ही बूढ़ा कर दिया। तो इनको कैसे विश्वास किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता है कि इस बार युवा और झारखंड के लोग इन लोगों को वापस किसी जगह खड़ा होने की मौका देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, चारों तरफ विकास ही विकास होगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पेशल नेतृत्व झारखंड में होगा। यहाँ के हर एक छोटे मोटे काम से लेकर बड़े कामों तक अंजाम दिया जाएगा। आप जैसे देख रहे हैं गोड्डा लोकसभा के अंदर हम लोग आते हैं, हमारे लोकसभा के डॉक्टर निशिकांत दुबे जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और उसने जो विकास का गाथा पूरे भारत में उसका गाथा गाया जाता है, उनको नाम सम्मान से लिया जाता है। हम तो जैसे बोलते हैं कि हम झारखंड से कहाँ से हो भाई, तो बोलते हैं जैसे देवघर से आ रही गोड्डा का, तो गोड्डा जैसे गोड्डा बोला निशिकांत दुबे जी। तो आप समझिए कि ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे विकास के परिचय होना चाहिए और विकास हमें करना है, हर एक क्षेत्र में हमें काम करना है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, गंगा भैया जिंदाबाद, मुकर्रर करेगा भैया कि जीत जिंदाबाद, के प्रति विश्वास दिख रहे हैं, इनकी जीत कितनी मजबूती से होती है। मैं द फॉलो अप के लिए देवघर से thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in